यह पेपर अभ्यास हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए महत्वपूर्ण है। आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। सम्मान रेखांकित शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सामना, पूजना, आदर, सहारा। तो आदर। कबीर कर्मकांड के विरोधी थे। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो 16-16 मात्राएं होती हैं। वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। तो शब्द कहते हैं। ऋषि मुनियों के गुण पहुंच गए हैं। गधे में। दो बैलों की कथा पाठ के आधार पर। लेखिका के अनुसार मेरे नाना पक्के माने जाते थे। साहब। प्रश्न क्रमांक 2 है अपना, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। छत पर चढ़ने के लिए जीना चाहिए। दूसरा है, रसखान चाहते हैं कि मैं पत्थर बनूं तो पर्वत का ही बनूं। तो गोवर्धन पर्वत आ जाएगा इसका सही उत्तर। काव्य के भेद होते हैं। काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं अनपढ़। लेखक के अनुसार टोपी का प्रतीक है। तो सम्माननीय व्यक्ति का प्रतीक है टोपी। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं, तो उसे वाचाल कहते हैं। दुष्ट व्यक्तियों के साथ आदर्श प्रणेता भी होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 है अपना, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। कैदी और कोकिला, इसकी सही जोड़ी होगी माखनलाल चतुर्वेदी। पीपर पात सरसी मन डोला, इसकी सही जोड़ी होगी उपमा अलंकार। दो बैलों की कथा, इसकी सही जोड़ी होगी प्रेमचंद। प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर परसाई। बादल, इसकी सही जोड़ी होगी घन। मेरे संग की औरतें, इसकी सही जोड़ी होगी मर्दुला गर्ग। प्रश्न क्रमांक 4 है अपना, सत्य असत्य लिखिए। पहला है इसमें, रसखान गोकुल में जन्म लेना चाहते थे। सत्य। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है। तो यह असत्य है। प्रेमचंद के जूते फटे थे। सत्य। मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है। यह असत्य है। लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति। सत्य। नानी के मन में स्वयं की आज़ादी के प्रति जुनून था। असत्य। प्रश्न क्रमांक 5 है अपना, वर्णों की बार बार आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे? तो अपनी पत्नी के साथ। महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? 8। कबीर की प्रमुख रचना कौन सी है? बीजक। अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आगत शब्द या विदेशी शब्द। लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा था? लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को इसलिए नहीं देखा था क्योंकि उसकी माँ की शादी से पहले ही उसकी नानी की मौत या मृत्यु हो गई थी। प्रश्न क्रमांक 7 है अपना, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? नाम लिखिए। तो पद्य साहित्य के इतिहास को 4 काल में विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। 8वां वाला प्रश्न है, भक्ति काल के 2 कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो भक्ति काल के 2 कवि और उनकी रचनाएं, सूरदास जिनकी रचना है सूरसागर। दूसरे कवि हैं तुलसीदास जिनकी रचना है रामचरितमानस। प्रश्न क्रमांक 9 है अपना, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो कविता में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ पर वीर रस होता है। इसे ही वीर रस कहते हैं। उदाहरण, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी
वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो कविता में निर्वेद नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, उसे शांत रस कहते हैं। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। उदाहरण, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। प्रश्न क्रमांक 10 है अपना तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। तो तत्सम शब्द को चुनकर लिखना है। चंद्र, शाख, स्वप्न, हस्त, ये तत्सम शब्द हैं। ऐसे शब्द जो अर्ध वर्ण वाले होते हैं या बोलने में कठिन लगते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। अथवा वाला प्रश्न था अपना, मूल शब्दों के बाद में दिए गए शब्दांश जोड़कर शब्द बनाकर लिखिए। सम्मान धन इत, तो इसका बन जाएगा सम्मानित। दूसरा है गरीब धन ई, इसका बन जाएगा गरीबी। तीसरा है लकड़ धन हारा, तो इसका बन जाएगा लकड़ हारा। चौथा है कड़वा धन आहट, तो इसका बन जाएगा कड़वाहट। प्रश्न क्रमांक 12 है नाटक एवं एकांकी में दो अंतर लिखिए। तो नाटक बड़ा होता है, एकांकी छोटी होती है, पहला अंतर हो जाएगा। दूसरा, नाटक में पात्र अधिक होते हैं, एकांकी में पात्र कम होते हैं। अथवा वाला दे रखा है कहानी एवं उपन्यास में दो अंतर लिखिए। तो कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है, पहला अंतर। दूसरा अंतर हो जाएगा कहानी में पात्र कम होते हैं, उपन्यास में पात्र अधिक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है अपना निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो वाक्य में अतिरिक्त जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं। उदाहरण, भी, तक, केवल, ही आदि। अथवा वाला प्रश्न है विलोम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। किसी शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत अर्थ देने के कारण इनको विपरीतार्थी शब्द भी कहा जाता है। उदाहरण, सुख का विलोम शब्द दुख होगा। लाभ का हानि, पाप का पुण्य, माता का पिता। प्रश्न क्रमांक 16 है रस का अर्थ स्पष्ट करते हुए करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो रस का सामान्य अर्थ होता है आनंद। साहित्य को पढ़ने, सुनने एवं देखने से पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो कविता में शोक नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। उदाहरण, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रश्न क्रमांक 17 है दिए गए शब्दों का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा वाला दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य लिखिए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, वाक्य बनाएंगे प्रश्नवाचक से, तुम कहाँ रहते हो, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। दूसरा है अल्प विराम का चिन्ह है जिसे इंग्लिश में कामा कहते हैं। रमेश, मोहन, दिनेश क्रिकेट खेल रहे हैं। तो रमेश के बाद में अल्प विराम का चिन्ह आएगा, दिनेश के बाद में अल्प विराम का चिन्ह आएगा। अगला है विस्मयवाचक चिन्ह, तीसरा, अरे तुम कब आए, तो अरे के बाद में विस्मयवाचक चिन्ह लगेगा।
प्रश्न क्रमांक 19 से अपना अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जब अपठित गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ोगे तो नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा प्रश्न है, निसंदेह शब्द का अर्थ लिखिए। निसंदेह शब्द का अर्थ जरूर या अवश्य है। तीसरा प्रश्न है, विशिष्ट में कौन सा उपसर्ग है? तो विशिष्ट में भी उपसर्ग है। प्रश्न क्रमांक 22 देखते हैं। अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, अथवा वार्षिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 23 है, अपना किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए।